दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है कंप्रेशन मोल्डिंग। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप हम लोग समझेंगे। और यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो जो मैं समझा रहा हूं उसमें उसको भी समझने में थोड़ा दिमाग लगा लिया तो नॉर्मली समझ में आ जाएगा और एग्जाम में भी बड़े आसानी से आप इसको बिना याद किए एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका उपयोग कहां पर होता है उसको ध्यान से सुन लें, फिर आगे कैसे उसको बनाते हैं ये मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो नॉर्मली जो कंप्रेशन मोल्डिंग है इसका उपयोग किया जाता है जो हमारे घरों में जो प्लास्टिक के आपने बर्तन देखे ना, जो डिनर पे यूज करते हैं आजकल सुंदर सुंदर, उनको बनाने के लिए जो बटन वगैरह रहते हैं हमारे, इस तरह के बटन बनाने के लिए, नॉब्स बनाने के लिए, और जो हमारे हाउसिंग अप्लायंसेस हैं उनको बनाने के लिए, रेडियो केस बनाने के लिए, इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं प्लास्टिक के, उनको बनाने के लिए कंप्रेशन मोल्डिंग का उपयोग किया जाता है। अब ये मोल्ड क्या होती है, एक कंप्रेशन वर्ड का यूज क्यों किया गया, इस सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है ये 3D डायग्राम है, इससे हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे प्रोसेस हुई होगी। लेकिन इसको हमें 2D डायग्राम से समझना है क्योंकि उसी डायग्राम से हम लोग समझेंगे जिसको हमें एग्जाम में बनाना है, जिससे बनाने में आसानी हो और उसी को एक्सप्लेन करने में भी आसानी हो, क्योंकि जो नोट्स में मैं उसी डायग्राम को प्रोवाइड कराने वाला हूं। पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है मोल्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे ऊपर। मोल्ड मीन्स होता है कि जिस तरह का हमें शेप एंड साइज चाहिए हो उसी तरह का एक सांचा तैयार करना। ठीक है, समझ गए होंगे। उसी तरह का एक सांचा तैयार करना जिस तरह का हमें शेप एंड साइज चाहिए हो प्रोडक्ट का, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाना है जिस तरह का उसका पूरा नक्शा होता है उसी तरह का हम शेप एंड साइज 2 भागों में बना सकते हैं, 3 भागों में भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कितने भागों में वह प्रोडक्ट तैयार होगा। फिर सेकेंड प्रोसेस में यहाँ पर बताया है कि इसमें जिस मटेरियल का हमें प्रोडक्ट बनाना है उसको मेल्ट किया जाता है। तो जो हमारा हीटेड जो मोल्ड है उस पर रख दिया जाता है जिसे हम चार्ज बोलते हैं उस मटेरियल को। फिर क्या होता है वह मेल्ट हो जाता है। उस पर हम क्या करते हैं, जो मोल्ड है इसको उसके ऊपर दबाते हैं। दबाना वर्ड आ गया कंप्रेशन। मोल्ड भी समझ गए होंगे, कंप्रेशन मतलब उसको हम दबाते हैं। जैसे दबाएंगे तो जो चार्ज है वह फैलेगा और जो जगह बनाई गई है जिस तरह का शेप है उस शेप में वह मतलब फिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिल हो गया, तो पहले यहाँ पर चार्ज नॉर्मली रखा है, फिर इसको मैंने ऊपर से रख दिया है, उसको दबाया दबाया तो ये पिघला हुआ मटेरियल है, तो जहां पर जगह मिलेगा वहां पर फैलने की कोशिश करेगा। तो जहां पर थोड़ा सा हमने स्पेस दिया डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसमें ये चला जाता है और फैल जाता है। फिर थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद इसको इजेक्ट करते हैं, मतलब ये जो मोल्ड है ऊपर की फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें जिस शेप और साइज का बनाना था उसी तरह का आपको दिखने लगेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब उस डायग्राम को समझेंगे हम लोग जो डायग्राम हमें एग्जाम में बनाना है। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता। पहली स्टेप हम यहाँ पर दिखाई गई है, ध्यान से सुनना। सेकेंड और थर्ड स्टेप यहाँ पर है और फोर्थ स्टेप ये है, मतलब 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता। पहले स्टेप में हमें कोई भी प्रोडक्ट मिला हुआ है कि इस तरह के हमें प्रोडक्ट बनाना है या फिर उसका मैंने डिजाइन तैयार किया, तो उसके लिए हमें मोल्ड तैयार करना पड़ेगा, मतलब उसका सेम सांचा तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया ये मैंने अपर मोल्ड हो गया और जो नीचे लोअर मोल्ड हो गया है ना, दोनों तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसा इस तरह तैयार कर लिए कि जो दोनों को हम मिलाएंगे तो वैसे ही प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा जैसा हमें चाहिए। बिल्कुल डायमेंशन से याद रखें, जो डायमेंशन एक्चुअल है उससे बनाते हैं, टॉलरेंस देके, जिससे हमारा ये ऊपर जब ये शेप एंड साइज ले तो बिल्कुल करेक्ट डायमेंशन में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने बना लिया। इसके बाद क्या करते हैं, पहले उसमें हमने क्या किया, ये सब तैयार किया। तो जो चार्ज है, चार्ज का मतलब जिस मटेरियल का बनाना, मान लो मुझे किस प्लास्टिक का बनाना है, उस प्लास्टिक को हमने क्या किया, उसका जो मटेरियल है उसको यहाँ पर रखा। ये मोल्ड क्या है, हीटेड है, तो हमने क्या किया, इसको ये गर्म हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चार्ज गर्म हो जाता है। अब ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको नीचे लाते हैं और इसके ऊपर रखते हैं। कहाँ, इसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर रखा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये देखा फोर्स लगा हुआ है, मतलब फोर्स लगाया ऊपर से, इसको दबाया। इसको दबाने के बाद क्या हुआ, ये इतना दबाया बिल्कुल मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जब ये दबेगा नीचे से, ये यहाँ पर क्या है, नीचे से फोर्स लग रहा है, ये दब के बिल्कुल क्या होगा, जो मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है ये फैल जाएगा। क्योंकि दबने से क्या होगा, ये अपना रास्ता देखेगा जहां से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन निकलेगा कहां से, यहाँ से ऑलरेडी मैंने शेप एंड साइज दे रखा। तो क्या किया, ये जैसे ऊपर से बिल्कुल फिक्स साइज पे मैंने यहाँ से बिल्कुल फिक्स साइज लेते हुए इसको ऊपर से रखा,
तो जो इसका शेप था वो पूरा चार्ज आसपास भर गया, यहाँ पर दिख रहा होगा भरा हुआ, ये भर गया। फिर थोड़ी देर इसको रखे रहते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। जैसा ये ठंडा हो जाता है तो फोर्थ प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसको ऊपर की ओर इंजेक्ट करते हैं। दिख रहा है इसको, जो इंजेक्टर नीचे लगा नॉकआउट पिन लिखा, इस पे इससे हम क्या इसमें फोर्स लगाएंगे, नीचे से फोर्स लगाना याद रखें। तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा तो ये बाहर की ओर निकल जाएगा। जैसे ये बाहर की ओर निकलेगा तो जो मोल्डेड पार्ट है, इसे मोल्डेड पार्ट बोलते हैं, जो बना हुआ पार्ट है हमारा, क्या बोलते हैं, मोल्डेड पार्ट, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यही प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को आपको लिखना है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी थोड़ा थोड़ा दिया रहता है वो पीडीएफ में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ प्रोसेस समझा दूं, तो आपको एक बार देखने से अच्छी समझ में आ जाएगी, उम्मीद है। और एप्लीकेशन पर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में पीडीएफ अटैच है, उसको देखना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।